देखा गया है घरों में। ये मैं इन सभी कुछ जो युवा साथी हैं उनकी तरफ से पूछना चाह रहा हूँ, घर में अगर 2 वक्त तो ज्यादा पूजा पाठ कर लेता है, थोड़ा सा पढ़ने लिखने लग जाता है, तो ये तो पुजारी हो गया, ये तो भूल रहा है सबको, खुद में खोया खोया रहता है, ठीक है, उसके सामने बड़ी समस्या आ जाती है। तो क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस तरह से पार पाए इन चीजों से? ये संन्यास आश्रम की तरफ की यात्रा में चलने में बहुत सारी चीजें वो होती है, तो डर बना रहता है, गृहस्थ आश्रम में रहूं, संन्यास आश्रम में रहूं, कहाँ रहूं, किसने कहा आपको कि कैसे संन्यास के बाद क्यों कहाँ से आई? घर में किसी भी परिवार में आप देखेंगे, जब भी ये चीज चलती है, कोई सपोज करें गीता पढ़ रहा है रोज, मैं गारंटी से कहता हूँ 8वें 10वें दिन उसे घर में कोई ना कोई बोल देगा, बेटा पुजारी बनने का विचार, साधु बनेगा क्या? उसका मीनिंग ये होता है कि सन्यासी बनेगा क्या? वो पूछने वाला जो है वो महामूढ़ है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। सनातन धर्म का जब पूरा नियोजन किया गया तो 4 वर्णों में हमारे जन्म, 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 75 वानप्रस्थ और 75 के बाद सन्यास, ये टाइम बाउंड प्लान था। और उसके पीछे कारण था, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का क्या मतलब था? 25 साल की उम्र तक बच्चा हर धर्म ग्रंथ से, उसके ज्ञान से, शस्त्र विद्या से सुसज्जित होकर गृहस्थ बनता था, ना कि वो जब मरने लगता है तब गीता याद आती है, तब कृष्ण याद आते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान जिस बात ने किया है, हमारे पंडों ने बात का प्रचार किया है कि वो कोई व्यक्ति था जिसके बेटे का नाम नारायण था और वो मरने लगा तो उसने कहा नारायण नारायण, तो भगवान नारायण आ गए और उसको मुक्ति मिल गई नारायण का नाम लेने से। भैया इतनी सरल बात नहीं है। चित्त का विकास कीमत मांगता है। अगर मैं आज सर्जन बना था, आप एंकर बने हो, आप अपनी जो भी साधना के बल पे यहाँ पहुँचे हो, ये कोई किसी की गिफ्ट नहीं है आपको। यू वर्क एंड लेबर्ड वेरी हार्ड टू रीच हियर। तो जो परम तत्व की साधना है वो तो बहुत लेबर मांगती है, वो इतना सरल उपक्रम थोड़ी होने वाला है। उसकी साधना, उसके रास्ते से गुजरना पड़ेगा आपको। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उस विद्या से लैस होकर बंदा गृहस्थ बनता था। वो कभी पाप की सोच नहीं सकता आदमी जो उपनिषदों को पढ़कर आया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो पढ़कर आया है, जो कुछ चर अचर जीवित मृत संसार में चलने वाला रुका हुआ चर अचर विद्यमान है, वह ईश्वर से व्याप्त है। जब उसने अपने ध्यान में इस बात को अनुभव किया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, वो कैसे पाप करेगा? क्यों पाप करेगा? वो किसके लिए पाप करेगा? उसके अपने पराये का भेद ही समाप्त हो गया है। वो अपना कर्तव्य कर्म करने आया है। वो क्या उसकी रुचि होगी रिश्वतें खाने में? उसकी क्या रुचि होगी दंगे करने में? क्या रुचि होगी उसकी किसी स्त्री का अपमान करने में, सीटी बजा के उसको छेड़ने में? ये छिछोरापन क्यों करेगा वो, जब वो अपने चित्त को उस विकसित दशा में ले जा चुका है? हम क्या कहते हैं, अभी तो उम्र नहीं है यार, अभी तो बाद में करेंगे। बाद में क्या करोगे? मौत की साधना करोगे, डॉक्टरों के चक्कर काटोगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, इनसे जूझोगे, ये करोगे। गीता की साधना 10 साल की उम्र से शुरू हो जानी चाहिए, 25 साल तक समाप्त हो जानी चाहिए। 25 के बाद गीता को जीना है भैया, काम आएगी। गीता को जीवन में उतारना पड़ेगा। इसलिए कोई मूढ़ माँ बाप ये कहते हैं कि तू तो बाबा जी होने वाला है। श्री कृष्ण ने पूरी गीता में कहीं, यार बाकी तो बातें छोड़ें आप, श्री कृष्ण खुद कौन से सन्यासी थे? हाँ, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने राजनीति की, उन्होंने डिप्लोमेसी की, उन्होंने हत्याएं भी की, शिशुपाल को मारा था। क्या नहीं किया उस आदमी ने? किस सन्यास की बात हम कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं जवाब मिल गया होगा जो लोग। लेकिन मैं इस बात, आज का जो हमारा जो इतना सेशन रहा है, इसको मैं समाप्त करूंगा। एक बहुत मीठी बात मुझे याद आ गई, इसके बाद चर्चा समाप्त करेंगे। प्रेम से सुनिएगा, थोड़ा अपने हृदय को खोलिएगा तो एक बात शायद आपको छू सके, क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन का निचोड़ है ये घटना। महाभारत जब समाप्त हुआ, सब पुरुष मारे गए,
सिवाय 5 पांडवों के, एक अश्वत्थामा और कृपाचार्य, 7 पुरुष बचे, श्री कृष्ण बचे। हाँ भैया, तो उन्होंने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि पांडवों ने धोखे से कौरवों को मारा है, तो मैं इनका समूल नाश करूंगा। कौरवों का समूल नाश हो गया है तो पांडवों का भी नाश होना चाहिए। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो उस वक्त गर्भवती थी, उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र आज का जैसे कि न्यूक्लियर वॉरहेड होता है, उस तरह का होता है, वो अपना असर दिखाता है। द्रौपदी को जब पता चला तो वो रोती रोती गई कृष्ण के चरणों में और कहा कि हे केशव, अब आप रक्षा कर सकते हो। मैं आपको बताऊं श्री कृष्ण ने क्या कहा उस वक्त। श्री कृष्ण ने 3 बातें बोली। यदि ये 3 बातें समझ में आ गई तो सारी गीता समाप्त। इतनी लोगों की मृत्यु का कारण बनने के बाद भी मैं यदि स्वभाव से अहिंसक हूं तो परीक्षित बच जाए। उस बच्चे का नाम परीक्षित था जो गर्भ में था। इतने लोगों की मृत्यु का कारण बनने के बाद भी मैं स्वभाव से अहिंसक हूं तो परीक्षित बच जाए। इतनी स्त्रियों का संग करने के बाद भी मैं स्वभाव से ब्रह्मचारी हूं तो परीक्षित बच जाए। इस संसार में इतना उलझा हुआ दिखने के उपरांत भी मैं स्वभाव से निर्लिप्त हूं तो परीक्षित बच जाए। और परीक्षित बच गया। ये जिस दिन श्री कृष्ण का असल स्वरूप हमें पता लग जाएगा कि कीचड़ में कमल की तरह वो रहे, जिए, अपना संदेश हमें दिया और फिर अपना मानव शरीर इसी मिट्टी में लीन करके पुरुषोत्तम तत्व से जाकर मिल गया, उस दिन हमें सत्य सनातन धर्म की झलक मिलना आरंभ होगी।